कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा एक्सप्रेस न्यूज। आज एक खगड़िया से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां गरीब लोगों के नाम पे पहले तो फर्जी लोन की निकासी होती है, उसके बाद बार बार उन लोगों को नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद ये लोग एक तो गरीब हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं है। इस मामले में थाना में भी FIR हुआ, CBI जांच का भी भरोसा दिया गया, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यह घटना वर्ष 2016 की है। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर एक बार नोटिस आने के बाद ये लोगों को जान हलक में आ गया है। अब फिर से ये लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये लोग स्थानीय जो मुखिया हैं मधुबोरने पंचायत के पप्पू मरकंडे जी, उसके घर पे पहुंचे हुए हैं। आखिर अब इस मामले में वो लोग क्या करें, इसी को लेकर के हम यही लोगों से बात करेंगे, आखिर मामला क्या है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, राधे मिस्त्री। क्या मामला था वर्ष 2016 में, क्या क्या हुआ था? मामला सर जी, ग्रुपिंग लोन हम लोग को जो है कि चल रहा था मेरे गांव में। कविता दीदी जो है कि हम लोग को गांव में ग्रुपिंग लोन खुलवाए। उसके बाद जो है कि इन लोग बोला कि नहीं 50,000 रुपया लो। तो हम लोग भी गरीब आदमी हैं सर जी, 50,000 रुपया भी लेते हैं तो कोई काम हो जाता, 10-20 हज़ार में नहीं हुआ। तो हम लोग उसमें आधार कार्ड नहीं दिए थे, सिर्फ पहचान पत्र। कैसे खाता खुला था? जी, पिपरा में खाता हम लोग खुलवाए, वही खाता इन लोग को दिए। मेरा आधार कार्ड भी नहीं था। बैंक भी आप नहीं गए? जी, कहीं बैंक वैंक कहीं नहीं गए हैं। सिर्फ जो है उनके घर पे गए, मनोज ले गए हैं कविता दीदी। उसके बाद जो है कि बोला कि मंगल को आप लोग को पैसा हो जाएगा। हम साइन टाइन कर दिए हैं सर जी। साइन करने के बाद जो है ये कार्ड आया बन के, SSC वाला कार्ड आया बन के, किसान वाला कार्ड आने के बाद जो हम लोग अचम्मा हो गए। अचम्मा होने के बाद जो है आप लोग लोन लिए नहीं? जी लिए नहीं है। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग पर कैसे हो गया? तो फिर क्या किया आप लोग? उसके बाद हम आए कविता दीदी के पास, देखो मेरे पास ये कार्ड आया है। कार्ड आने के बाद जो है ये भी बोला कि नहीं हमारे भी पास आया है। तो हम बोलेंगे हमारे पास आया तो चलो वहाँ पहले जहाँ हम लोग को ये हुआ है, तब यहाँ से गए वहाँ बैंक जाने के बाद जो है कि वहाँ बैंक मैनेजर से पूछे, सर जी हम लोग को कार्ड जो आया है इसकी किस आधार पे कार्ड आया है? तो बोला कि नहीं आप लोग SSC में लोन लिए हैं। हम बोले हम आज तक बैंक भी नहीं आए हैं तो फिर लोन हम लोग लिए कैसे? उसके बाद जो है कि पासबुक दिया, बोला कि आप पासबुक पे जाके अपडेट करवाइए। अपडेट करवाए तो सर जी 95,000 रुपया हम लोग पे निकासी था। कितने लोग हैं जो कि लोन लिए हैं? लगभग सर जी हम 80-84 आदमी हैं। कहाँ के आदमी हैं? परवार नगर का है, चोरली का है, पटेल नगर का है, पौड़ा का है और पकड़ेल का भी ना है, पकड़ेल का भी है। उसके बाद जो है कि हम लोग परवार नगर में धरना भी दिए, रोड भी जाम किए। रोड जाम करने के बाद CO साहब भी आए, उससे भी पूछताछ हुआ। उस समय आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? यही हुआ कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग का जो है कि लोन माफ़ कर दिया। हाँ माफ़ किया जाएगा। तो ऐसे बात कुछ नहीं हुआ है। आज हम लोग 3-4 साल से हम लोग इसमें बोक रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। बोला कि CBI जांच होगा। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी है यही है कि हम लोग जो है कि फिर से ये जो है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उसमें गुहार लगाएंगे कि हम लोग को न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। बस हम क्या करेंगे? हम तो ये भी सोच रहे हैं कि CBI जाँच भी किया जाए कि हम लोग यदि हैं किसान तो हम लोग को वहाँ जमा। आप लोग के पास ज़मीन भी? जी, कुछ नहीं है। इसी मामले में उस वक्त जो है जब रोड जाम हुआ था तो उसमें इन लोगों का आरोप था कि एक महिला है जो कविता देवी है, उन लोगों के द्वारा ही खाता खुलवाया गया है। उस कविता देवी उस मामले में जेल भी जा चुकी है। आइए उनसे बात करते हैं, क्या मामला है पूरा। तो क्या नाम है? क्या मामला था उस वक्त? मामला यही है सर कि चंदन कुमार बोला कि 50। कौन है चंदन कुमार? चंदन कुमार मरोंच के। वो बोला कि 50-50 हज़ार देंगे। तो हम कहें कि ठीक है, हम सब बिजनेसिया लोग हैं, दुकानदार आदमी लेंगे। तो 2-4 आदमी माँ बहन कहा कि हम भी लेंगे। तो कहलिए नहीं रुकिए, हमको लेने दीजिए तब आप सब लीजिएगा। तो सब ने मना, तो हमको 7 कागज़ दे दिया। हम अपना भी 6 जीव के कागज़ दिए हैं और सब माँ बहन का कागज़। आपका 6 आदमी खाता है? हाँ, 6 जीव। आप भी अपना पैसा नहीं? ना 1 रुपया नहीं लिए सर। हम सबसे दस्तखत करवा लिया चंदन कुमार अपना घर पर। न हमको बैंक दिखाया, न मैनेजर के चिन्हाया, कुछ कहें। तो झूठा आरोप में जेल भी जा चुके? हाँ, झूठा आरोप में गाँव समाज के लोग भी उल्टा बात समझ गया कि लेडीज हमने पढ़े लिखे उठा सा पैसा, दुश्मनी से हमको फंसा दिया। आपको बिचौलिया इस्तेमाल किया है? हाँ, अगला उठा लिया सर, चेक पर दस्तखत करवाया। हमको लुरजुक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, हम पर चेक बढ़ते हैं कि है नहीं है। तो दस्तखत करवा के हमको कहा कि कितना लोगों के नाम से यहाँ 6 जीव हम अपना है सर, 50 आदमी अपना गांव समाज के हैं। ये मरोंच के भी आदमी के सटा करके 150 आदमी बोलता है राधे सर को।
तो हमको पैसा नहीं दिया सर। रोज़ आजकल कहते ATM कार्ड ही पासबुक आ गया सर, तब सब आदमी छटपटा। चलिए अब इसी मामले में स्थानीय जो मुखिया हैं पप्पू मरकंडे जी, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका फरकिया एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। क्या मामला है पूरा बताइए थोड़ा विस्तार से। देखिए विस्तार से हम तो यही कहना चाहेंगे कि 2016 में ये लोगों के पास जो गरीब आदमी है, जिसके पास 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, सिर्फ बसने के लिए जो घर सर छुपाने का वही है। और ये लोगों को कुछ लोग आकर के झांसा दिया कि आप लोगों को 25-50 हज़ार रुपया लोन दिला देंगे, जो कि सरकार फिर माफ़ कर देगा। और ये लोग वो शिक्षित है और उतना जानकार भी नहीं। ये लोग उस लोभ में क्या किया, अपना आधार कार्ड तमाम जो दस्तावेज है एक बिचौलिया को दे दिया। बिचौलिया क्या किया, ये लोगों से घर पर ही खाता खुलवा लिया। खाता खुलवाने के बाद और जब इसके खाता से निकासी हो गया तो ये लोग को पता नहीं चला था कि हमारे खाता से निकासी हो गया। लेकिन इसको तब पता चला जब इसके घर पर ATM कार्ड आया, डाक द्वारा जब ATM कार्ड आया तो ये लोग बुद्धिजीवी को दिखाया, ये बताइए कि ये क्या है नहीं है, क्या आया। तो ये लोग जब खाता जाकर के जांच कराता है तो 95,000 निकासी, किसी का 1 लाख रुपया निकासी। तो ये लोग जो है ना, ये लोगों को लगा के कि एक पहाड़ सा गिर गया इसके सर पर, ये लोग बेकल हो गए। फिर हम लोगों के पास आए कि मुखिया जी देखिए, हम जब लिए ही नहीं, हमको भी आश्चर्य हुआ जब इसके पास ज़मीन नहीं है तो फिर इसका LPC और दस्तावेज तैयार कैसे हुआ और 1 लाख 2 लाख रुपया इसको कैसे निकल गया। उसके बाद ये लोग जो है रोड जाम किया था, उसमें एक कविता देवी को पुलिस पकड़ के भी ले गया था, क्योंकि ये सभी का मेन हेड वही था और इसका हेड था चंदन। और जब सारा प्रक्रिया होने लगा तो प्रशासन से हम भी जाकर के मिले, DM से भी मिले। DM साहब आश्वासन दिया था जब लोन ही नहीं लिया तो ये क्यों देगा, क्यों चुकता करेगा। हम लोग निश्चित हो गए और प्रशासन बताया भी कि आप निश्चित होकर के रहिए, किसी को किसी तरह का लोन वापस नहीं देना है। लेकिन आप फिर जो है फिर नोटिस आया था, अब क्या हुआ? फिर नोटिस आया तो ये लोग परेशान होकर के मेरे पास आया। लेकिन हम आपको आज कहना चाहते हैं कि बार बार इस तरह से गरीब लोगों को परेशान किया जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और ये लोग आंदोलन के लिए नहीं रुकेगा। इसको साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपकी अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति यही है कि हम लोग एक बार फिर जाकर के DM से बड़े पदाधिकारी से मिलते हैं कि बार बार आपका आश्वासन मिलने के बाद भी अगर इस तरह से नोटिस आता है तो हो सकता है कभी पकड़ के भी जेल गरीब आदमी को ले जाएगा, जबकि ये लोन लिया नहीं है। लेकिन उस लोन के एवज में अगर पकड़ के ले जाता है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। कुल मिला के साफ कहा जा सकता है कि धोखाधड़ी मामले में इतना बड़ा जो लोन का घोटाला हुआ है, ना तो इस मामले में किसी पे आज तक कार्रवाई हुई है और ना ही गरीबों को इंसाफ मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार आखिर जिला प्रशासन इस मामले में क्या करती है, या इन लोगों का गरीबों का लोन माफ़ होता है या जो अधिकारी है या जो बिचौलिए हैं जो रातों रात जो अमीर बन गए हैं, वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन धीरज कुमार सिंह बंटू के साथ मैं सुदीप कुमार।